अथर्ववेद पंचम कांडम चतुर्थोन्माक यो से लेके इंद्र पहला श्लोक, य से लेके इंद्र दूसरा श्लोक, यो से लेके इंद्र तीसरा श्लोक, यनेमा से लेके इंद्र चौथा श्लोक, यम समाज से लेके इंद्र पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रकट होते ही जिस पहले मननशील प्रकाशवान परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से चलते हुए पृथ्वी आदि लोकों को सब ओर सजाया है, जिसके बल से मनुष्यों को झुकाने वाले सामर्थ्य की महिमा के कारण दोनों आकाश और भूमि भय को प्राप्त हुए हैं। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने चलती हुई पृथ्वी को दृढ़ किया है, जिसने कोप करते हुए मेघों को ठहराया है, जिसने अधिक चौड़े आकाश को माप डाला है, जिसने सूर्य को खंभे के समान खड़ा किया है। हे मनुष्यों, वह बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने सब ओर चलने वाले मेघ में व्याप कर 7 बहते हुए समुद्रों को चलाया है, बल सामर्थ्य के हर्ष से धारण करने वाले, जिसने पृथ्वियों को उत्तमता से चलाया है, संग्रामों के बीच शत्रुओं के रोकने वाले, जिसने 2 व्यापक मेघों व पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिस परमेश्वर करके यह चलते हुए लोक बनाए गए हैं, जिसने देने योग्य रूप को गुप्त अवस्था में नीचे किया है, जो जैसे वृद्धि पाने वाला विजय पुरुष जीते पदार्थ को वैरी के बड़े हुए धनों को ले लेता है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिस भयानक को कोई वह निश्चय करके कहाँ है ऐसा पूछते हैं, और कोई इसको वह है ही नहीं ऐसा कहते हैं। वह विवेकी ही वैरी के बड़े हुए धनों को सब ओर से नष्ट करता है। उसके लिए तुम सत्य श्रद्धा धारण करो। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। यो से लेके इंद्र छठा श्लोक, यस्य से लेके इंद्र 7वां श्लोक, य से लेके इंद्र 8वां श्लोक, यस्मान से लेके इंद्र 9वां श्लोक, य से लेके इंद्र 10वां श्लोक, जिसका भाव जो परमेश्वर धनी का और जो दुर्बल का, जो ऐश्वर्य वाले गुणों के व्याख्याता ब्रह्म ज्ञानी का आगे बढ़ाने वाला है, जो योग अभ्यासी पंडित का और मोक्ष पा लेने वाले का बड़ा सेवनीय रक्षक है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिसकी बड़ी आज्ञा से घोड़े, जिनकी आज्ञा में गायें बैल आदि पशु, जिसकी आज्ञा में मनुष्य समूह और जिसकी आज्ञा में सब विहार कराने वाले पदार्थ हैं, जिसने सूर्य को, जिसने प्रभात वेला को उत्पन्न किया है और जो जलों का पहुँचाने वाला है। हे मनुष्यों, वह इंद्र ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिसको आपस में जुटी हुई ललकारती हुई 2 सेनाएं विविध प्रकार पुकारती हैं। ऊंचे जीतने वाले और नीचे हारने वाले दोनों पक्ष शत्रु दल पुकारते हैं, और जिसको एक ही रथ में चढ़े हुए दोनों योद्धा और सारथी बहुत प्रकार से बुलाते हैं। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिसके बिना मनुष्य नहीं विजय पाते हैं, जिसको लड़ते हुए लोग रक्षा के लिए पुकारते हैं, जो संसार का प्रत्यक्ष मापने का साधन, जो नहीं हिलने वालों का हिलाने वाला है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है, जिसने
बड़े पाप को धारण करने वाले बहुत से अज्ञानियों को शासन रूपी वज्र से मारा है, जो अपमान करने वाले को उत्साह नहीं कभी देता है और जो डाकू का मारने वाला है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़ा ऐश्वर्य वाला है। यह से लेके इंद्र 11वां श्लोक, यह से लेके इंद्र 12वां श्लोक, यह से लेके इंद्र 13वां श्लोक, ध्यावा से लेके इंद्र 14वां श्लोक, यह से लेके इंद्र 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसने बादलों में रहते हुए चलने वाले पानी को भिक्षा नाश करने वाले वर्ष में निरंतर पहुंचाया है, जिसने अत्यंत बल करते हुए छेदने वाले पड़े हुए सब ओर से नाश करने वाले को नष्ट किया है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला है। जिसने मेघ के समान उपकारी पुरुष को ज्ञानों के साथ सब प्रकार तराशा है, जिस निश्चल ने प्रकाश के साथ तत्व का पान कराया है और जिसने जिस तत्व ज्ञान के भीतर बहुत से यज्ञ करने वाले लोगों को सब प्रकार बढ़ाया है। हे मनुष्यों, वह बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। 7 प्रकार की अर्थात शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश और चित्र किरणों वाले सूर्य के समान जिस सुख की वर्षा करने वाले बलवान ने 7 बहते हुए समुद्रों के समान भूर आदि 7 लोगों को चलने के लिए विमुक्त किया है और जिस वज्र समान भुजाओं वाले दृढ़ शीर वाले वीर सदृश ने आकाश को चढ़ते हुए उपजाने वाले बादल को घुमड़ाया है, घेरा करके चलाया है। हे मनुष्यों, वह इंद्र ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। आकाश और भूमि भी इस परमेश्वर के लिए झुकते हैं। इसके बल से ही मेघ डरते हैं, जो भरपूर ऐश्वर्य का रक्षक, वज्र समान भुजाओं वाला, दृढ़ शीर वाले वीर सदृश है और जो वज्र हाथ में रखने वाले दृढ़ हथियार वाले शूर सदृश हैं। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर तत्व निचोड़ते हुए को, जो पक्के करते हुए को, जो गुण बखानते हुए को, जो उद्योग करते हुए को अपनी रक्षा से पालता है, जिसका वेद, जिसका मोक्ष और जिसका यह धन वृद्धि रूप है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। जातों से लेके इंद्र 16वां श्लोक, यह से लेके इंद्र 17वां श्लोक, यह से लेके वदेम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रकट होकर हमारे माता पिता के समीप में व्याख्यात हुआ है और अपने से दूसरे जनक और जननी को नहीं जानता है और विद्वानों का स्तुति किया गया, जो अभी भी हमारे कर्मों को जानता है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। जो परमेश्वर ऐश्वर्य चाहने वाला, मनुष्यों में व्यापक प्रेरक विद्वान है, जिससे सब लोग घबराते हैं, जो मेघ में और जो सूर्य में व्यापा है, जो एक वीर अकेला शूर है। हे मनुष्यों, वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमेश्वर है। जो तुम पूर्ण होकर ही तत्व निचोड़ते हुए और परिपक्व करते हुए के लिए अन्न व बल फाड़ कर देता है, सो तुम निश्चय करके सच्चा है। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य परमेश्वर, हम तेरे प्यारे होकर सुंदर वीरों वाले सब दिनों ज्ञान का सब और उपदेश करें। सूक्तम 35 अस्मा से लेके रातमा पहला श्लोक, अस्मा से लेके मर्जयंत दूसरा श्लोक, अस्मा से लेके वावृद्धये तीसरा श्लोक, अस्मा से लेके मेधिराय चौथा श्लोक, अस्मा से लेकर दुर्मानम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक बल के निमित्त फुर्तीले पूजनीय स्तुति के समान गुण वाले बेरोग गति वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति के लिए स्तुति को, पूरे विचार को और अत्यंत
देने योग्य धनों को तृप्ति करने वाले अन्न के समान मैं आगे लाता हूँ। हे विद्वान, इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक तृप्ति करने वाले अन्न के समान प्राप्ति योग्य स्तुति को तो देता है, और बाधा रोकने के लिए सुंदर ग्रहण करने योग्य कर्म को मैं पुष्ट करता हूँ। प्राचीन स्वामी इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति के लिए हृदय से, मनन से और बुद्धि से कर्मों को मनुष्य शुद्ध करे। इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक उस उपमा योग्य सुख देने वाली प्राप्ति योग्य स्तुति को अपने मुख से बुद्धिमानों में अच्छे वचनों वाली सुंदर ग्रहण योग्य क्रियाओं के साथ उस अत्यंत उदार प्रेरक विद्वान के बढ़ाने के लिए मैं धारण करता हूँ। इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक विद्याओं के बचाने वाले बुद्धिमान इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सभापति के लिए सुंदर ग्रहण करने योग्य क्रियाओं के साथ सब में फलने वाले स्तुति योग्य व्यवहार और वेदवाणियों को यथावत में बढ़ाता हूँ। रथ को जैसे विश्वकर्मा अब उससे अन्न के लिए बढ़ाता है, अब उस रथ से अन्न के लिए बढ़ाता है, इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक ऐश्वर्य के अर्थ कीर्ति की इच्छा से देने वाले क्रिया के साथ जैसे फुर्तीले घोड़ों को वैसे पूजनीय वीर दान के घर बड़े दानी उद्यम युक्त यश वाले शत्रुओं के गढ़ों के ढाने वाले सभापति को सत्कार करने के लिए अच्छे प्रकार मैं चाहता हूँ। अस्मा से लेके किए धा छठा श्लोक, अस्वेद से लेके अद्रिमस्ता 7वां श्लोक, अस्माइदु से लेके परिशटा 8वां श्लोक, अस्य देव से लेके रनाई 9वां श्लोक, अस्य देव से लेके सचेता 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक सूक्ष्म करने वाले सूक्ष्मदर्शी विश्वकर्मा सभापति ने अत्यंत सुंदर रीति से काम सिद्ध करने वाला, सुख देने वाला बिजली आदि शस्त्र रन जीतने को तीक्ष्ण किया है, जिस काटने वाले से वैरी के मर्म जीवन स्थान को ही छेद कर ऐश्वर्यवान कितने अर्थात बड़े बल के धारण करने वाले उस सभापति ने पाया है। इस जगत के ही विचार पूर्वक बड़े निर्माता बनाने वाले परमेश्वर के ऐश्वर्यों में तुरंत सुंदर पीने योग्य रस को और अन्नों को खाने पीने वाला परिपक्व वैरी के अन्न का धन को लूटता हुआ विद्याओं में व्यापक विजयी वज्र का चलाने वाला सेनापति सुअर के समान अच्छे पदार्थ नाश करने वाले को आर पार छीटता है। इस संसार के हित के लिए ही विचार पूर्वक विद्वानों के पालने योग्य वेदवाणियों ने भी सब ओर से नाश करने वाले के मिटाने पर इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा के लिए पूजनीय व्यवहार को बुना है, फैलाया है। उस परमात्मा ने चौड़े सूर्य और पृथ्वी को सब ओर से ग्रहण किया है। वे दोनों इस परमात्मा की महिमा को नहीं पहुंच सकते हैं। इस परमेश्वर का ही महत्व निश्चय करके सूर्य से, पृथ्वी और आकाश से सब प्रकार अधिक बड़ा है। स्वयं राजा सबको उद्यम में लगाने वाला, बड़ा प्रेरक, ज्ञान वाला इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा शासन के बीच रन मिटाने के लिए क्रोधित हुआ है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति ने इस परमेश्वर के ही बल से सुखाने वाले वैरी को वज्र बिजली आदि शस्त्र द्वारा छेद डाला और कीर्ति के निमित्त सुखदान के लिए चित्त वाला होकर घिरी हुई रक्षा योग्य भूमियों को गौओं के समान छुड़ाया। अस्यदु से लेके क 11वां श्लोक, अस्मा से लेकर चरिध्वे 12वां श्लोक, अस्येदु से लेके शत्रुन 13वां श्लोक, अस्येदु से लेके
नोधा 14वां श्लोक, अस्य से लेके इंद्र 15वां श्लोक और 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस सभापति के ही निश्चय करके तेज पराक्रम से नदियां, नाले, बरहा आदि बहे हैं, क्योंकि उसने बिजली, फड़वा आदि शस्त्रों से बंध को सब ओर से बांधा है। दानी मनुष्य को ऐश्वर्यवान करने वाले, कवच के समान काम करते हुए शीघ्रता सेवन करने वाले सभा अध्यक्ष ने शीघ्रता करने वाले के चलने के लिए उथले स्थान, घाटी आदि को बनाया है। इस संसार के निमित्त ही विचार पूर्वक शीघ्रता करता हुआ ऐश्वर्यवान, कितने अर्थात बड़े बल का धारण करने वाला तुम, वैरी के लिए बिजली और शस्त्र को अच्छे प्रकार धारण कर और तिरछी चाल के साथ अपनी चालों को चलता हुआ तो प्रजाओं के चलने के लिए वैरी के जोड़ों को चीर डाल, जैसे भूमि के जोड़ों को किसान चीरते हैं। उस ही विचार पूर्वक शीघ्रता करने वाले सभापति के पहले किए हुए कामों को अच्छे प्रकार तो कहने योग्य वचनों से स्तुति योग्य होकर युद्ध के लिए हथियारों को बार बार चलाता हुआ और बढ़ाता हुआ बेरोक टोक चलता हुआ जो सभापति वैरियों को मारता जाता है, इस उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के ही निश्चय करके भय से पहाड़ भी दृढ़ हैं और सूर्य और भूमि बलवान हैं। प्यारे व बुद्धिमान परमेश्वर के दुख मिटाने को बार बार कहता हुआ नेताओं व स्तुतियों का धारण करने वाला सभापति तुरंत पराक्रम सिद्ध करने के लिए समीपी होवे। उस मनुष्य को ही निश्चय करके वह निरंतर दी गई है, जो इन मनुष्यों के बीच अकेले बहुत के स्वामी ने मांगी है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमेश्वर ने फुर्तीले घोड़ों वाले संग्राम के बीच सूर्य के प्रकाश में जैसे स्पष्ट रीति से झगड़ते हुए ऐश्वर्यवान ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी सभापति को अच्छे प्रकार बचाया है। हे घोड़ों के जीतने वाले इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, तेरे लिए ही अत्यंत ज्ञानी ऋषियों ने अच्छे प्रकार ग्रहण करने योग्य वेद ज्ञानों को किया है, बताया है। बुद्धि और कर्म के साथ रहने वाला तू इन ज्ञानों में सब रूपों वाले निश्चल बुद्धि को सब ओर से धारण कर और प्रातःकाल शीघ्र उस बुद्धि को प्राप्त हो। अथर्ववेद विषम कांडम सूक्तम 36। यह एकाद से लेके 61 पहला श्लोक, तमुद से लेकर षष्ठिम दूसरा श्लोक, तमोमय से लेके उच्चे तीसरा श्लोक, तन्नो से लेके असुर घन चौथा श्लोक, तम से लेके आज पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा को इन वाणियों से सब प्रकार मैं पूजता हूँ, जो अकेला ही मनुष्यों के बीच ग्रहण करने योग्य और जो श्रेष्ठ पराक्रम वाला, सच्चा वीर, बहुत बुद्धि वाला और महाबलवान स्वामी है। स्तुति योग्य चरित्र वाले 7 अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन और बुद्धि व्यापनशील इंद्रियों के समान हमारे पहले पितृजन उस ही व्याप्त दोषों के नाश करने वाले, दुखों में तारने वाले, मेघ में वर्तमान बिजली के समान शुद्ध स्वरूप, द्रोह रहित वाणी वाले, बुद्धियों के साथ अत्यंत बड़ी परमात्मा को सब ओर से जताते हुए हैं। उस इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा से इस बहुत वीरों के प्राप्त कराने वाले
श्रेष्ठ मनुष्यों वाले, बड़े ऐश्वर्य व अन्न वाले, धन की हर मांग करते हैं, जो अपनी छुटाई न चाहने वाले, निर्बल ना होने वाले, बहुत सुख वाला है। हे उत्तम मनुष्यों वाले विद्वान पुरुष, तू आनंदित करने के लिए उस परमात्मा को सब प्रकार धारण कर। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष, ये बात हमको विशेष करके तू बता, यदि तेरे गुण खाने वाले ने पहले भी सुख को पाया है। हे पूर्ण, हे शत्रुओं के खेद देने वाले, हे बहुतों से बुलाए हुए, हे बहुत धन वाले, तेरा कौन सा असुर और दुष्टों का नाश करने वाला भाग है और कौन जीवन है। जिस पुरुष को वाणी निश्चय करके हिलने वाली, बेरोक चलने वाली और बोलने की शक्ति वाली है, उस वज्र हाथ में रखने वाले, रथ में बैठे हुए, बहुतों को सहारा देने वाले, बहुत से काम करने वाले, वेग युक्त बल देने वाले, वेदों के गाने वाले, विघ्नों को मिटाने वाले पुरुष को, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले पुरुष को अन्न आदि के लिए पूछती हुई अच्छे प्रकार स्त्री प्राप्त होती है। अया इत्यम से लेके विरप्शिन तम वो से लेके दुर्गहानि 7वां श्लोक, आ से लेके शाम्पश्च 8वां श्लोक, भुवो से लेके माया 9वां श्लोक, आ से लेके नाहुशानी 10वां श्लोक, सा 9 से लेके मद्र्यद्रिक 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अपने बल वाले, हे बड़े प्रकर्म वाले, हे महागुणी पुरुष, इस ही अपनी बुद्धि और मन के समान वेग के साथ पहाड़ के तुल्य दृढ़ हथियार से और ढीठपन से उस बढ़ते हुए वैरी को और ना हिलने वाले और ठहराऊ और दृढ़ पदार्थों को भी तूने चूर चूर कर दिया है। हे मनुष्य, तुम्हारे लिए उस अत्यंत बली और पुराने अनुभवी पुरुष को अधिक नवीन बुद्धि व कर्म से पुराने लोगों के समान हम शोभायमान करें। वह बिना परिणाम वाला बड़ा नायक इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाला पुरुष, सब अत्यंत कठिन स्थानों को पार करके हमको चलावे। हे बलिष्ठ पुरुष, श्रेष्ठ गुण वाले, पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और आकाश वाले पदार्थों को सब ओर से प्रकाशित कर और हिंसक चोरों को तेज से सब प्रकार तपा दे और ईश्वर और वेद के द्वेषी अनिष्ट चाहने वाले जन के लिए पृथ्वी और जलों को शोक युक्त कर। हे प्रकाश के दिखाने वाले, तो कामना योग्य मनुष्य का और पृथ्वी पर हुए संसार का राजा है। हे जरा रहित प्रबल इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, दाहिने हाथ में हथियार धारण कर और समस्त बुद्धियों को विशेष करके दे। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमारे लिए शत्रुओं के मारने को बहुत दृढ़ बढ़ती हुई अक्षय सुख सामग्री सब ओर से तू कर। जिस कुल सामग्री से, हे वज्रधारी, शूद्रों के कुल द्विज कुल होमें और मनुष्यों के धन बहुत बढ़ने वाले होमें। हे भक्तों के से पुकारेगे, हे बुद्धिमान, हे अच्छे प्रकार यज्ञ करने वाले, वह तू हमको सब से स्वीकार करने योग्य, निश्चित मिलने और बिछुड़ने की रीतियों से प्राप्त हो। जिन मिलने बिछड़ने की रीतियों को अविद्वान जन विद्वान के समान नहीं अच्छे प्रकार मानता है, उन रीतियों के साथ मेरी ओर दृष्टि करता हुआ तू शीघ्र आ। सूक्तम 37, यस्ति से लेकर वेदा पहला श्लोक, तम से लेकर शिक्षण दूसरा श्लोक, तम से लेकर पुरुषम तीसरा श्लोक, तम से लेकर सुहंतु चौथा श्लोक, ताव से लेकर आहन 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अकेला वही सब मनुष्य प्रजाओं को अच्छे प्रकार चलाता है, जो तीखी किरण वाले सूर्य के समान भयंकर और वर्षा करने वाला है, और जो निरंतर ना देने वाले के घर का धन अधिक ऐश्वर्य वाले व्यवहार के लिए देने वाला है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, सुनने की इच्छा करते हुए व सेवा करते हुए तूने ही तब मिलनसार ऋषि व वज्रधारी शूर का शीर से संग्राम में बचाया है, जब
नाश करने वाले, सुखाने वाले, अन्नों के बिगाड़ देने वाले वैरी को उस विद्या प्राप्ति कराने वाली विदुषी स्त्री के पुत्र के लिए शिक्षा देते हुए तूने वश में कर लिया है। हे निडर पुरुष, तूने निडरपन से सब रक्षाओं के साथ पाने योग्य पदार्थ के पाने वाले बड़े दाता को अच्छे प्रकार बचाया है और बहुत वज्र और हथियारों के जानने वाले के संतान, डाकों के डराने वाले मनुष्य को रण क्षेत्र के विभाग में शत्रु के मारने वाले संग्रामों के बीच अच्छे प्रकार तृप्त किया है। हे नरों के समान मन वाले, हे वायु समान फुर्तीले घोड़े वाले, तो नरों के साथ दिव्य गुणों की प्राप्ति में बहुत धनों को पाता है और तूने हिंसाकारी कपाने वाले डाकू को शासन के लिए अच्छे प्रकार मारने वाले हथियार से नीचे सुलाया है। हे हाथों में वज्र रखने वाले, तेरे वे बल हैं कि तुरंत 9 और 90 99 नगरों में और छावनी के बीच 100वें नगर में व्याप गया है और रोकने वाले शत्रु को तूने मारा है और ना छोड़ने योग्य डाकू को मारा है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, वे तेरे पालन साधन पाने योग्य पदार्थ के पाने वाले बड़े उदार दाता के लिए सेवनीय है। हे महाबली, तुझ बलवान के लिए 2 बलवान घोड़ों के समान बल और पराक्रम को मैं जोड़ता हूँ। वे प्रजाजन अनेक धनों को और बल को प्राप्त होंगे। हे बहुत बल वाले, हे प्रशंसनीय मनुष्यों वाले राजन, तेरी इस सब ओर से इष्ट सिद्धि में छोड़ने योग्य पाप करने के लिए हम ना हों। हमको चोर ना होने वाले श्रेष्ठों के द्वारा बचा, प्रेरक नेताओं के बीच हम लोग तेरे प्यारे प्रसन्न करने वाले होंगे। प्रयास से लेकर क्रिश्चियन 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे महाधनी, सब प्रकार इष्ट सिद्धि में हम नेता लोग तेरे ही प्यारे मित्र होकर शरण में रहकर प्रसन्न होंगे। बढ़ाई योग्य कर्म करता हुआ तू हिंसकों को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को अतिथियों विद्वानों की प्राप्ति के लिए निश्चय करके नित्य तीक्ष्ण कर। सद्य से लेकर 10वें 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बड़े पूजनीय, जो प्रशंसनीय अर्थों का उपदेश करने वाले नर नेता लोग तेरी सब प्रकार इष्ट सिद्धि में शीघ्र ही निश्चय करके कहने योग्य वचनों को कहते हैं और तेरे गुलामों से व्यवहारों का विविध प्रकार दान करते हैं, उन हमको उस योग्य व्यवहार के लिए तो स्वीकार कर। एते से लेके चय नाम 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। नरों के बीच बड़े नर नेता, ये हमको मिलने वाले प्रशंसनीय विद्वान लोग तेरे लिए धनों को देते हुए हैं। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, शत्रु के मारने वाले संग्राम में उन नरों का मंगलकारी मित्र और शोर रक्षक तू हो। 9 इंद्र से लेकर सदाना 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे शोर इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, शीघ्र उत्साह देता हुआ और धन व अन्न को प्राप्त होता हुआ तू रक्षा के साथ शीर से अत्यंत बढ़ हमारे बलों को और घरों को आदर से उपमा योग्य बढ़ाई योग्य कर। हे वीरो, तुम सब सुखों के साथ सदा हमें रक्षित रखो। इति चतुर्थो अनुवाद। अथर्ववेद विंशम कांडम अथ पंचमो अनुवाक सूक्तम 38। आ से लेके ममा, आ से लेके श्रृणु 2रा श्लोक। ब्राह्मणस से लेकर हवा महित 3रा श्लोक। इंद्रमित से लेकर अनुशत 4था श्लोक। इंद्र से लेके हिरण्य 5वां श्लोक। इंद्रो से लेके 5वां श्लोक। इंद्रो से लेके आरोहयत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तू आ, क्योंकि तेरे लिए उत्तम औषधियों का रस हमने सिद्ध किया है।
इस रस को पी, मेरे इस उत्तम आसन पर बैठ। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, धन के लिए जोड़े गए सुंदर केशों, कंधे आदि के बालों वाले, रथ ले चलने वाले 2 घोड़ों के समान बल और पराक्रम तुझको सब ओर से ले चलें। हमारे वेद ज्ञानों को आदर से तू सुन। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ऐश्वर्य के रक्षक तुझको मित्रता के साथ वेद जानने वाले, ऐश्वर्य वाले, उत्तम पुत्र आदि संतानों वाले हम बुलाते हैं। गाने वालों और विचार करने वालों ने पूजनीय विचारों से सूर्य के समान प्रतापी, वायु के समान फुर्तीले इंद्र बड़े ऐश्वर्य राजा को और वाणियों वेद वचनों को निश्चय करके बड़े ढंग से सराहा है। वज्रधारी तेजों में इंद्र बड़े ऐश्वर्य राजा ही वायु के समान नित्य मिले हुए दोनों संयोग वियोग गुणों का यथावत मिलाने वाला और वचन का योग्य बनाने वाला है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा ने दूर तक देखने के लिए व्यवहार आकाश के बीच वेदवाणियों द्वारा या किरणों और जलों द्वारा सूर्य के समान प्रेरक और मेघ के समान उपकारी पुरुष को ऊंचा किया है और विविध प्रकार चलाया है। सूक्तम 39। इंद्र से लेकर केवल पहला श्लोक, इंद्र से लेकर बलम दूसरा श्लोक, उद्गा से लेकर बलम तीसरा श्लोक, इंद्रेंद्र से लेकर प्राणुदय चौथा श्लोक, राजीशु तक 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा को तुम्हारे लिए और सब प्राणियों के लिए सब प्रकार हम बुलाते हैं, वह हमारा सेवनीय होवे। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला परमात्मा ने ऐश्वर्य के आनंद में प्रीति के साथ आकाश को पार किया है, जबकि उसने हिंसक को तोड़ डाला है। गुप्त अवस्था में वर्तमान वाणियों को प्रकट करते हुए उस परमेश्वर ने विज्ञानी पुरुषों के लिए ऊंचा पहुंचाया और हिंसक विघ्न को नीचे हटाया है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा द्वारा व्यवहार के ठहराव प्रकाश न हटने के लिए पक्के किए गए और बढ़ाए गए हैं। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा, तेरी बढ़ाई जलों को हर्ष बढ़ाने वाली लहर के समान वेग से चलती है और आनंद विराजते हैं, विविध प्रकार ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। सूक्तम 40। इंद्रन से लेकर वत्सा पहला श्लोक, अन्वद्य से लेकर काम में दूसरा श्लोक, आदर्श से लेकर यज्ञम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजागण, निडर इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के साथ ही मिलता हुआ तू अच्छे प्रकार दिखाई देता है। एक से तेज के साथ तुम दोनों राजा और प्रजा आनंद देने वाले हो। निर्दोष सब प्रकार से प्रकाशमान और प्रीति के योग्य गणों प्रजागणों के साथ इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा का यज्ञ राज्य व्यवहार आदि अति दृढ़ता से सत्कार पाता है। फिर अवश्य अपनी धारण शक्ति के पीछे सत्कार योग्य नाम को धारण करते हुए तुम लोगों ने निश्चय करके करपन सारपन बड़े पद को सब प्रकार से पाया है। सूक्तम 41। इंद्रों से लेके नवतीर्ण पहला श्लोक, इच्छन से लेकर विदत दूसरा श्लोक, अत्रा से लेकर गृहित तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बेरोग गति वाले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति ने पोषण प्राप्त करने वाले पुरुष की गतियों से 990 अर्थात बहुत से रोकने वाले शत्रुओं को मारा है। काम में व्यापने वाले बलवान पुरुष का जो मस्तक व विचार सामर्थ्य मेघों के समान उपकारी मनुष्यों में आश्रित है, उस विचार सामर्थ्य को चाहते हुए पुरुष ने तीर चलाने के स्थान संग्राम में पाया है। यहाँ राज्य व्यवहार में निश्चय करके पृथ्वी के इसी प्रकार चंद्रमा के घर लोक से छेदन करने वाले सूर्य के भीतर रखे हुए झुकाव आकर्षण को उन्होंने जाना है। 8 पद, छुटाई, हल्काई, प्राप्ति, स्वतंत्रता, बड़ा, ईश्वरपन, जितेंद्रियता और सत्य संकल्प 8 ऐश्वर्य प्राप्त कराने वाली, 9 मन बुद्धि सहित 2 कान, 2 नथने, 2 आँखें और 1 मुख से प्राप्ति योग्य सत्य नियम की प्राप्ति कराने वाली विस्तीर्ण वेदवाणी को इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा ने मैंने पाया है।
सूक्तम 42 में ही दूसरा श्लोक अनु के साथ दस्युहाम उच्चिष्ट से लेकर सुतम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले परमात्मा का आकर्षण करते हुए, यश में करते हुए तेरे पीछे दोनों आकाश और भूमि समर्थ हुए हैं, जबकि तू शत्रुओं का नाश करने वाला हुआ है। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले मनुष्य, पराक्रम के साथ उठते हुए तूने चमचे में सिद्ध किया हुआ सोम अर्थात धन आदि महाऔषधियों का रस पीकर दोनों जाबड़ों को हिलाया है। सूक्तम 43 भिंदी से लेकर भर पहला श्लोक, यद से लेकर भर दूसरा श्लोक, यस्य से लेकर भर तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, सब द्वेष करने वाली सेनाओं में फूट डाल दे और रोक डालने वाले संग्रामों को सब ओर से मिटा दे, उस चाहने योग्य धन को ले आ। हे इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, जो बल व सेना में, जो धन दृढ़ स्थान में और जो धन मेघ वर्षा में धरा हुआ है, उस चाहने योग्य धन को ले आ। संसार का प्रत्येक मनुष्य जिस तेरे बड़े दान का ज्ञान करे, उस चाहने योग्य धन को ले आ। सूक्तम 44 प्र से लेके महिष्ठतम पहला श्लोक, यस्मिन से लेकर समुद्र दूसरा श्लोक, तम से लेकर सनिभ्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, मनुष्यों के सम्राट, राज अधिराज, स्तुति योग्य नेता, नेताओं को वश में रखने वाले अत्यंत दानी इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को वाणियों में सराहो। जिस पुरुष में सब कहने योग्य वचन और धन के लिए हितकारी कर्म पहुँचते हैं, जैसे समुद्र में जलों को गति पहुँचती है, और सबसे बड़े राजा, संग्राम में काम करने वाले महाबलवान पुरुष की महत्व के दानों के लिए सुंदर स्तुति के साथ सब प्रकार मैं सेवा करता हूँ। सूक्तम 45 आयमु से लेकर औह से पहला श्लोक, स्तोत्रम से लेकर सुनरिता दूसरा श्लोक, उदरतिष्ठा से लेकर महे तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति, वह प्रजाजन तेरा ही है, तो उस प्रजाजन से सदा मिलता रहता है, जैसे कबूतर गर्भ रखने वाली कबूतरी से पालने को मिलता है, इसलिए तू ही हमारे वचन को सब प्रकार विचारता है। हे धनों के स्वामी, हे विद्याओं के पहुँचाने वाले, हे वीर, जिस तेरी स्तुति है उस तेरी विभूति ऐश्वर्य प्यारी और सच्ची वाणी होवे। हे सैकड़ों कर्मों व बुद्धियों वाले, हमारी रक्षा के लिए इस संग्राम में ऊपर ठहर, दूसरे कामों पर मिलकर हम दोनों बात करें। सूक्तम 46 प्रणेतारम से लेकर युधामित्रान पहला श्लोक, सन से लेकर दिशा दूसरा श्लोक, सतम से लेकर निशि तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठ धन की ओर ले चलने वाले, संग्रामों में प्रकाश करने वाले, युद्ध से पीड़ा देने वाले, वैरियों को हराने वाले सेनापति को पाकर हम बरतें। वह पूर्ण करने वाला बहुत पुकारा गया, इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाला सेनापति, सब द्वेष करने वाली सेनाओं को लांग कर हमको आनंद के साथ नाव से पार लगावे। सो तू है इंद्र, बड़े ऐश्वर्य वाले सेनापति, हमारे लिए पराक्रमों के साथ कवच के समान काम कर और मार्ग बता और अच्छे प्रकार हमें सुख की ओर ले चल। सूक्तम 47 तमिंद्र से लेकर भुवत पहला श्लोक, इंद्र से लेकर सौम्य दूसरा श्लोक, गिरा से लेकर अस्त्रित तीसरा श्लोक, इंद्रमिदम से लेकर नुष्यत चौथा श्लोक, इंद्र से लेकर हिन्ने पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस बड़े ऐश्वर्य वाले राजा इंद्र को बड़े रोकने वाले वैरी के मारने को हम बलवान करते हैं, उत्साही बनाते हैं, वह प्रकर्मी श्रेष्ठ और वीर होवे। वह इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, दान करने के लिए और वह आनंद देने के लिए महाबली और हितकारी बनाया गया है। वह अन्न वाला और कीर्ति वाला पुरुष ऐश्वर्य के योग्य है। वाणी से पुष्ट किया गया, सबल, न गिरने योग्य गति वाला और बेरोक सेनापति, बिजली के समान क्रुद्ध होवे। गाने वालों और विचार करने वालों ने
पूजनीय विचारों से सूर्य के समान प्रतापी, वायु के समान फुर्तीले इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को और वाणियों वेद वचनों को निश्चय करके बड़े ढंग से सराहा है। वज्रधारी तेजों में इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला राजा हो, वायु के समान नित्य मिले हुए दोनों संयोग वियोग गुणों का यथावत मिलाने वाला, वचन का योग्य बनाने वाला है। इंद्रों से लेकर ऐर्यत 6वां श्लोक, आ से लेकर ममा 7वां श्लोक, आतवा से लेकर श्रृणु 8वां श्लोक, ब्राह्मण से लेकर हवा में ही 9वां श्लोक, युजंती से लेकर दिवी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य परमात्मा ने दूर तक देखने के लिए व्यवहार व आकाश के बीच वेदवाणियों द्वारा व किरणों व जलों द्वारा सूर्य के समान प्रेरक और मेघ के समान उपकारी पुरुष को ऊंचा किया और विविध प्रकार चलाया है। इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, तू आ, क्योंकि तेरे लिए उत्तम औषधियों का रस सोम हमने सिद्ध किया है। उस रस को पी, मेरे इस उत्तम आसन पर बैठ। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, धन के लिए जोड़े गए सुंदर केशों, कंधे आदि के बालों वाले, रथ ले चलने वाले 2 घोड़ों के समान बल और पराक्रम तुझको सब ओर ले चले। हमारे वेद ज्ञानों को आदर से तू सुन। हे इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, ऐश्वर्य के रक्षक तुझको मित्रता के साथ वेद जानने वाले, ऐश्वर्य वाले, उत्तम पुत्र और संतान वाले हम बुलाते हैं। मनुष्य आदि प्राणियों और लोकों में सब ओर से व्यापे हुए महान हिंसा रहित परमात्मा को प्रकाशमान पदार्थ व्यवहार के बीच ध्यान में रखते और प्रकाशित होते हैं। योजन से लेकर निवासा 11वां श्लोक, केतुम से लेकर यथा 12वां श्लोक, तत् से लेकर सूर्यम 13वां श्लोक, आप से लेकर विश्वचंक से 14वां श्लोक, अदृच से लेकर यथा 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस परमात्मा ने चाहने योग्य विविध प्रकार ग्रहण करने वाले व्यापक निर्भय नेताओं, दूसरों के चलाने वाले, सूर्य आदि लोकों के चलाने वाले, दोनों धारण आकर्षण गुणों को रमणीय जगत के बीच के प्रकाशमान पदार्थ ध्यान में रखते हैं। हे मनुष्य, ज्ञान हटाने के लिए ज्ञान को और निर्धनता मिटाने के लिए स्वर्ण आदि धन को उत्पन्न करता हुआ वह परमात्मा प्रकाशमान गुणों के साथ अच्छे प्रकार प्रकट हुआ है। किरणें उस उत्तम पदार्थ को प्राप्त करने वाले चलते हुए रवि मंडल को सबके देखने के लिए अवश्य ऊपर ले चलती हैं। सबके दिखाने वाले सूर्य के लिए रात्रियों के साथ तारागण भाग जाते हैं, जैसे वे चोर भाग जाते हैं। इस सूर्य को जिताने वाली किरणें प्राणियों में विविध प्रकार से देखी गई हैं, जैसे दहकते हुए अंगारे। तरनी से लेकर रोचन 16वां श्लोक, प्रत्यंग से लेकर सदृश 17वां श्लोक, येना से लेकर पश्यसी 18वां श्लोक, वी से लेकर सूर्य 19वां श्लोक, सप्त से लेकर विचक्षणम 20वां श्लोक, अयुत से लेकर स्युक्त भी 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य, तू अंधकार से पार करने वाला, सबका दिखाने वाला, चंद्र आदि में प्रकाश करने वाला है। हे चमकने वाले, तू सबको भले प्रकार चमकाता है। हे सूर्य, गतिशील चंद्र आदि लोकों की प्रजाओं को सन्मुख होकर, मनुष्य संबंधी पार्थिव प्रजाओं को सन्मुख होकर और सब जगत को सम्मुख होकर सुख से देखने के लिए ऊंचा होकर तो प्राप्त होता है। हे पवित्र करने वाले, हे उत्तम गुण वाले रवि मंडल, जिस प्रकाश से धारण और पोषण करते हुए पराक्रम को उत्तम प्राणियों में तो दिखाता है, उस प्रकार से हे सूर्य, दिन को रात्रियों के साथ बनाता हुआ और उत्पन्न वस्तुओं को दिखाता हुआ तो आकाश में फैले हुए लोक को विविध प्रकार प्राप्त होता है। हे चलने वाले सूर्य, 7 अर्थात शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश, चित्रवर्ण वाली आकर्षक किरणें पवित्र प्रकाश वाले विविध प्रकार दिखाने वाले तुझको रथ में ले चलती हैं। सूर्य अर्थात लोक प्रेरक रवि मंडल ने रथ अपने चलने के विधान की न गिराने वाली 7 अर्थात शुक्ल, नील, पीत आदि शुद्ध किरणों को जोड़ा है। उन धन से संयोग वाली के साथ वह चलता है। सूक्तम 48 अमी से लेकर धीनवा पहला श्लोक, ता से लेकर हरदा दूसरा श्लोक, वज्र से लेकर
पय तीसरा श्लोक, आयम गौ से लेके प्रयंस्तव चौथा श्लोक, अंत्यश्चरती से लेकर स्व पांचवा श्लोक, त्रिशत से लेकर ध्युभी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, सब और चलती हुई वाणियाँ तुझको प्रकाश के साथ सब प्रकार सींचती हुई हैं, जैसे दुधेल गाय बच्चे को सब प्रकार सींचती हैं। शुद्ध प्रीति करती हुई वे वाणियाँ प्रकाश के साथ जुती हुई तुझको ग्रहण करती हैं, जैसे माताएं जने हुए बच्चे को हृदय में ग्रहण करती हैं। शस्त्रों के शोधने वाले, उजले शस्त्र वालों की सिद्धि करने वाले, कीर्तिरूप बड़े ही यश वाला परमेश्वर मेरे लिए नष्ट होते हुए जीवन, जल और दूध व अन्न को यथावत लाता हुआ है। यह चलने व चलाने वाला, रस्सों व प्रकाश का छूने वाला सूर्य घूमता हुआ है, और पालन करने वाला आकाश में चलता हुआ सन्मुख होकर सबको बनाने वाली पृथ्वी माता को व्यापा है। भीतर के श्वास के लिए बाहर की श्वास निकालते हुए इस सूर्य की रोचक ज्योति जगत के भीतर चलती है, और वह बड़ा सूर्य आकाश को विविध प्रकार प्रकाशित करता है। चलने वाला व ऐश्वर्य वाला सूर्य 30 धामों पर 3 दिन रात्रि के 30 मुहूर्तों पर दिन दिन अपनी किरणों और गतियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से विविध प्रकार राज करता व चमकता है। इस वचन ने उस सूर्य में आश्रय लिया है। सूक्तम 49, यह चक्रा से लेकर वृषा पहला श्लोक, शक्रों से लेकर दिवी दूसरा श्लोक, शक्रों से लेकर बहिर्रासरन तीसरा श्लोक, तम से लेकर महे चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब बलवान परमेश्वर दान की इच्छा करने वाला हुआ, तब समर्थ विद्वानों ने वाणी वेद वाणी को हृदय आकाश में बोया और ठीक रीति से आनंद पाया। हे विद्वान शक्तिमान, तो बहुत बड़ी वाणी वाले परमेश्वर की वाणी को डरे हुए पुरुष के लिए मत शक्तिहीन कर, वह परमेश्वर दीनता जीतने में सब ओर से अत्यंत उदार है। हे मनुष्य शक्तिमान, तो वाणी को मत शक्तिहीन कर, वह परमात्मा विशेष रीति से आनंद करता हुआ, उत्तम आसन पाता हुआ, धाम धाम जगह जगह और धर्म धर्म प्रत्येक धारण करने वाले कर्तव्य व्यवहार में विराजता है। हे मनुष्यों, तुम्हारे लिए उस दर्शनीय शत्रुओं के हराने वाले, धन से और अन्न से आनंद देने वाले, परम ऐश्वर्य वाले परमात्मा को वाणियों से सब प्रकार हम सराहते हैं। द्योषम से लेकर महे पांचवा श्लोक, तत् से लेके विद छठा श्लोक, विना से लेके चक्रते सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यवहारों में गति वाले, बड़े दानी, सेनाओं से भरपूर, मेघ के समान बहुत पालन करने वाले, अन्न वाले, बल वाले, सैकड़ों उत्तम पदार्थ वाले, शस्त्रों श्रेष्ठ गुण वाले, उत्तम शूर पुरुष को शीघ्र इंद्र परमात्मा से हम मांगते हैं। हे परमात्मन, तुझसे वह बड़ा वीरत्व और वह बढ़ता हुआ अन्न पहले ज्ञान के लिए मैं मांगता हूँ, जिस वीरत्व और अन्न से धन के स्थापित होने पर यतियों यतनशीलों के लिए परिपक्व ज्ञानी को, और जिससे बड़े बुद्धिमान पुरुष को तूने बचाया है, जिस बल से समुद्र में शक्ति वाले जलों को तूने उत्पन्न किया है। हे इंद्र परम ऐश्वर्यवान जगदीश्वर, वह तेरा प्रकर्म युक्त बल है। अभी उस परमात्मा की वह हमसे नहीं पाने योग्य है, जिस परमात्मा को लोगों ने निरंतर पुकारा है।